अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे बिस्किट टाइप खस्ता खस्ता सी टिक्कियाँ हमारे। इसके लिए अब हम लेंगे 1 कप दूध और इस 1 कप दूध में हम डालेंगे 2 अदद अंडे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इन 2 अंडों को अच्छे से इसके अंदर आप इसको बीटर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। इसको जल्दी से इसमें 1 कप हम चीनी डालेंगे। इसको अच्छे से हम बीट करेंगे बीटर से और फिर ये देखिए हमारे ये। और अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। वो हम उस अपने 1 किलो मैदा जो हमने लिया है उसमें हम मिला सकते हैं। ये हमने बीटर से इसको बीट किया था। ये हमारे बीट हो चुकी है अच्छे से। हमने इसका रंग चेंज कर दिया है। इसका रंग चेंज हो जाता है यानी कि आपको तकरीबन इसको 5 मिनट बीट करना होता है, ज़्यादा नहीं। और अगर आप हैंड से बीट करते हैं तो वो आपको करनी होती है ज़्यादा देर बीटिंग 15 मिनट आपको बीट करना पड़ता है उससे हैंड से, और 1 मिनट भी नहीं रोकना होता। अब हमारे पास ये 1 किलो हमारा मैदा है। इसमें अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे ऑयल। हम इतना ऑयल डालेंगे कि यह हमारा जो एक मेज़ा है यह हमारे हाथ में इस तरह से मोटा होने लग जाए। मैदा जो है हमारे हाथ में मोटा होने लग जाए यानी कि एक मुट्ठी में बंद होकर इस तरह से गोल से इसका वो बनने लग जाए। तो इतना हमने इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। और इसको फिर हम मिक्स करके फिर इसमें अब हम ये देखें अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हमने जो मेज़ा बना के रखा था अंडे और दूध और चीनी का वो इसमें डालेंगे। और इसमें हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ये हमारा हो चुका था। अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारा ये हम मेज़ा एक ही दम नहीं डालेंगे, सारा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इससे हमारे ये आटा जो है पतला ना हो जाए, क्योंकि हमें ना ज़्यादा पतला चाहिए ना हमें ज़्यादा सख्त चाहिए, नॉर्मल सा नरम सा हमें ये आटा चाहिए। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखें अब, और इसको अच्छे से हम मुक्कियाँ मारेंगे। इतनी मुक्कियाँ मारनी है आपको 15 मिनट तक इस आटे को गूंदना है। अच्छे से गूंदेंगे 15 मिनट तक। 15 मिनट तक ऐसे करते रहेंगे फिर हमारा ये बड़ा सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। ये देखें जैसे अब हो रहा है और ये होता रहेगा। और इसको आप अच्छे से, इसको तो बूढ़े भी खा सकते हैं, जिनके दांत नहीं है ना वो लोग भी अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी खस्ता और नरम बनती हैं। और अब आप ये देखें हमारा आटा कितना नरम और कितना सॉफ्ट सा बना है। अब हम इसको रख देंगे अच्छे से ऑयल लगा कर। और ऑयल लगा के इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। आप अगर सुबह नाश्ते में के टाइम उठते हैं और आपने ये बनानी है तो आप इसको बनाने के लिए इसका सुबह आप आटा गूंद के रख देंगे। और जब दोपहर का टाइम आएगा इसको हम दोपहर में अच्छे से इसको बेल के इसकी टिक्कियाँ बना के रख लेंगे। और वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी शेप में इसकी टिक्कियाँ बनाएं। और मैंने तो इसकी 2 शेप बनाई हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो बच्चों को ज़्यादातर वो होता है, तो इसलिए बच्चों इसको शौक़ से खाएं, तो इसलिए मैंने 2 आप इसको ज़्यादा देर स्टोर भी कर सकते हैं, महीना तक एक बंद जार में डालकर। ये देखें मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली थी, ये गोल बनाई हैं और वो ये देखें ये स्टार वाली बनाई हैं। अब मैं इसको ऑयल में तलूँगी ताकि फिर हम जल्दी से ये बन के रेडी हो जाए। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से, क्योंकि ये बड़ी खस्ता और बिस्किट टाइप बनती हैं, बड़े मज़े की होती हैं ये जब बन के रेडी होती हैं। अब हम इसको ये देखें ये हमारी बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमने जो ऑयल रखा हुआ है गरम करना उसमें अब हम इसको डालेंगे। ये हम और लाइट ब्राउन सा कलर जैसे आता है तो हमने उतार लेना। हमने ना ज़्यादा गरम ऑयल करना है ना ही ज़्यादा लाइट, बस नॉर्मल सा ऑयल गरम करना है। और हमने ऑयल के नीचे आँच जो है ना तेज़ नहीं करनी, ठीक है। और अगर हम आँच तेज़ करेंगे तो हमारी जल जाएंगी और अंदर से हमारे ये बिस्किट जो है ना खस्ता खस्ता नहीं होंगे और ये ना कच्चापन आएगा। तो इसलिए ऑयल में इसको ना हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। ऐसे ये हमारी बन के रेडी हो जाएंगी सारी। ये देखें हमारी बन के सारी ये टिक्कियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। अब आप देखेंगे ये बड़ी खस्ता और नरम होती हैं, इसको बूढ़े बच्चे सब खा सकते हैं। हमारी ये बन के रेडी हो चुकी है। इसी के साथ मैं आप सबको कहती हूँ अल्लाह हाफिज़।
और जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी, इसको ट्राई करके रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत यम्मी बनती है। अल्लाह हाफ़िज़।